आज से 365 डेज पहले मैंने एक फेसलेस शॉर्ट ऑटोमेशन चैनल स्टार्ट किया था जिसपे अभी के टाइम पे 65 के प्लस सब्सक्राइबर्स है एंड लास्ट 28 डेज में मैंने 100 से ज्यादा डॉलर्स भी अर्न की हुई है। अब इस चैनल को बनाते वक्त मेरा गोल सिंपल था, इस पे जल्द से जल्द 100 प्लस शॉट डाल के इसको मोनेटाइज करना। बट मुझे नहीं पता था कि आगे चलकर मैं इसे जस्ट एक ही शॉट से मोनेटाइज करने वाला हूँ। या आपने सही सुना, लाइक हियर यू कैन सी कि मेरे मोस्ट पॉपुलर शॉट पे 1,91,00,000 से ज्यादा व्यूज है। ऑलमोस्ट इसी एक ही शॉट के व्यूज से मैं 2 चैनल्स तक मोनेटाइज कर सकता हूँ। एंड ऑल्सो जस्ट 24 आवर्स में मुझे इस शॉट से 15 लाख प्लस व्यूज तक मिले हैं। एंड यू वोंट बिलीव, इसी एक ही शॉट से मुझे 27 के प्लस सब्सक्राइबर्स भी मिल गए हैं। अब इस शॉर्ट वीडियो का अर्निंग एंड चैनल का नेम इसी वीडियो में आगे मैं रिवील करने वाला हूँ, चाहे तो वेट कर सकते हो। अब अगर इसकी लास्ट 90 डेज का अर्निंग दिखाऊं तो आप देख सकते हैं लास्ट 90 डेज में मैंने $411 भी अर्न की हुई है, नो फेस एंड नो वॉइस शॉर्ट्स डाल के। अब मैं शो ऑफ नहीं कर रहा हूँ, बल्कि ये कह रहा हूँ कि इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आप YouTube ऑटोमेशन से खुद का एक ब्रांड बना के मेरे जितना, नो मेरा तो कुछ भी नहीं बल्कि मुझसे भी ज्यादा कमा सकते हो, ये तो पक्का है। बिकॉज इस नीच पर जो मैं काम कर रहा हूँ, आई डोंट थिंक कि मेरे अलावा भी कोई काम कर रहा है। एंड यही रीजन है कि इसमें मुझे काफी तेजी से सक्सेस मिला। अब मैं इसे कंपटीशन बढ़ने की वजह से रिवील करना तो नहीं चाहता था, बट अपने बाकी चैनल्स पर, क्योंकि इस चैनल को मैं अपना फैमिली चैनल समझता हूँ एंड फैमिली वालों के साथ क्या ही छुपाना। एंड साथ ही साथ मैंने 2 हफ्ते पहले एक और यूएसए बेस्ड ऑटोमेशन चैनल स्टार्ट किया था जिसपे अभी के टाइम पे अच्छे खासे व्यूज भी आ रहे हैं एंड साथ ही साथ 200 के अराउंड सब्सक्राइबर्स भी आ गए हैं। और मैं चाहता हूँ इसे मैं आप ही में से किसी एक को गिव अवे करूँ। एंड इसके अलावा इस वीडियो में मैं चैनल बनाने से लेकर इनके लिए वायरल स्क्रिप्ट एंड मोनेटाइजेबल वॉइस जनरेट करके वॉइस को एडिट करने तक का A to Z वो सारे प्रोसेस बताने वाला हूँ, जो कि मैं ऑलरेडी अपने इस चैनल पे अप्लाई कर चुका हूँ। और मैं कुछ भी हवा में फेंकने वाला नहीं हूँ, सब कुछ लाइव प्रूफ के साथ करेंगे। सो लेट्स डाइव इन। अब स्टेप 1 हमारे पास है निश फाइंड करना। तो निश फाइंड करने के लिए आप ChatGPT या मेटा AI का यूज कर सकते हैं, बट मेरे केस में मैंने थर्ड वाला रास्ता इख्तियार किया। लाइक आपने देखा होगा बहुत सारे यूट्यूबर्स यूएसए क्रिएटर्स की वीडियोस को हिंदी में कॉपी करके लाखों में अर्न कर रहे हैं, बट मैंने इसका थोड़ा अपोजिट किया। लाइक मैंने हिंदी स्टोरीज के स्क्रिप्ट को इंग्लिश में कन्वर्ट करके अपलोड करना चालू किया, जैसा कि रिजल्ट आपके सामने है। तो मैंने कैसे किया सब कुछ बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले मैंने YouTube पर ओल्ड हिंदी स्टोरीज या चक्की चक्की नमक निकाल कुछ ऐसा मैंने टाइप किया। एंड देन जितने भी 6 से 7 साल पुराने स्टोरीज थे मैंने सबको एक एक करके प्लेलिस्ट में ऐड करना चालू किया, ताकि जब कभी मुझे वीडियोस बनानी हो तो मुझे यहाँ से ढूंढने में आसानी हो। एंड देन मैंने इनमें से किसी स्टोरी की लिंक को कॉपी करके सिंपली क्रोम ब्राउजर पे मैंने YouTube ट्रांसक्रिप्ट सर्च किया। देन यहाँ से सेकंड वाली वेबसाइट पे टाइप करके जो लिंक हमने कॉपी किया था सिंपली यहाँ पे उसे पेस्ट कर दिया। तो इसने कुछ ही सेकंड में पूरा स्टोरी हमारे लिए छाप दिया, बट हिंदी में और हमें इंग्लिश में चाहिए था, तो उसके लिए यहाँ ट्रांसलेट पे टाइप करके इंग्लिश सेलेक्ट कर लेते हैं। अब हमारा इंग्लिश स्क्रिप्ट रेडी है। तो सेम ही आप किसी भी नीच का स्क्रिप्ट इजीली ले सकते हो, बट ध्यान में रखें वीडियो का लैंग्वेज अगर इंग्लिश में हो तो आप हिंदी में चेंज करें, एंड अगर हिंदी में हो तो आप इंग्लिश में चेंज करें, क्योंकि एज इट इज विदाउट चेंजिंग कि अगर आप स्क्रिप्ट को कॉपी करोगे तो कुछ ऐसा सीन हो जाएगा। साले मेरा माल चुरा कर मेरे कोई बेचता है। अब हमारा स्क्रिप्ट तो रेडी हो चुका है, बट ये काफी लंबा है। तो इसे शॉर्ट बनाने के लिए मैं ChatGPT ओपन करके ये वाला प्रॉम्प्ट पेस्ट करता हूँ। आई एम सेंडिंग यू अ स्टोरी, एड अ स्ट्रॉन्ग स्टार्टिंग हुक, कंट्रीब्यूटिंग समथिंग स्पेशल फ्रॉम योर पर्सपेक्टिव, इमोशनल डेप्थ एंड हैप्पीनेस टू द स्टोरी, ensuring व्यूअर वॉच द वीडियो until the end and make it precise for 16 second short video। अब इसे मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा। तो फाइनली ChatGPT इंस्ट्रक्शन को फॉलो करने के लिए रेडी है। तो अपने स्क्रिप्ट को कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। अब ChatGPT ने हमारे लिए स्क्रिप्ट को शॉर्ट एंड टू द पॉइंट बना डाला, बट मुझे अभी भी इसमें थोड़ा डिटेल, इमोशंस एंड गूज़बम्प्स की कमी लग रही है। चलो ये भी ऐड कर लेते हैं, इन डिटेल विद इमोशंस एंड गूज़बम्प्स। अब इस बार मुझे एग्जैक्टली वही मिला जो मैं चाहता था, तो सिंपली इसे कॉपी करके नोटपैड में पेस्ट कर लेते हैं। अब फाइनली यहाँ तक नीच के साथ साथ हमारा स्क्रिप्ट भी रेडी है। अब बारी है मोनेटाइजेबल AI वॉइस जनरेट करने की, क्योंकि हर एक AI वॉइस मोनेटाइज नहीं होता है, और मैंने कौन सा AI वॉइस यूज किया और क्या क्या एडिटिंग की है कि मेरा चैनल मोनेटाइज हो गया, चलिए जानते हैं। तो सबसे पहले A11 Labs ओपन करते हैं एंड यहाँ से इस वॉइस वाले टैब पे क्लिक करके यहाँ से फाइंड मोर पे टैप कर लेते हैं। अब यहाँ पे आइजैक सर्च करते हैं। यू कैन सी कि ऑलरेडी मैंने ये वाला वॉइस यूज किया है, तो आपके पास ऐड वाला ऑप्शन शो हो जाएगा, आप इसे ऐड कर लें, या फिर आप अपने स्क्रिप्ट के अकॉर्डिंग कोई भी वॉइस ले सकते हैं। अब यहाँ से सेटिंग्स पे टैप करके सिमिलरिटीज को 90 और स्टेबिलिटी को 70 रख लेते हैं। देन यहाँ से इसे जनरेट कर लेते हैं।
अब अगर आपको इसका वॉइस एक्सेंट पसंद नहीं आया तो आप इसे रीजनरेट भी कर सकते हैं। और अगर आप 10K से ज्यादा कैरेक्टर का ऑडियो जनरेट करना चाहते हैं तो आप टेममेल यूज कर सकते हैं उसके लिए। नोट कभी कभार टेममेल वर्क करना छोड़ देता है तो आप उसके लिए VPN भी यूज कर सकते हैं। अब फाइनल जो मेन स्टेप है जिसकी वजह से मोस्ट ऑफ द पीपल का चैनल रीयूज कंटेंट में चला जाता है, वो है अपनी AI वॉइस को एडिट न करना। तो चलिए इसे लेक्सेस ऑडियो में थोड़ा बहुत एडिट कर लेते हैं। आप यहाँ से 3 डॉट्स पे टैप करके इफेक्ट्स में चलते हैं एंड यहाँ से इसको नॉर्मलाइज कर लेते हैं। देन फिर से 3 डॉट्स पे क्लिक करके इफेक्ट्स में चलते हैं एंड यहाँ से इक्वलाइजर एम्पलीफायर पे टैप करके सेम यही एडजस्टमेंट करने हैं जो कि मैं करने वाला हूँ। अब फिर से 3 डॉट्स इफेक्ट्स एंड चैन स्पीड में आके इसको 1+ करके अप्लाई कर लेते हैं। अब एक लास्ट बार फिर से 3 डॉट्स इफेक्ट्स एंड इस बार कंप्रेसर में आके सेम एडजस्टमेंट कर लें जो कि मैंने की हुई है। अब फाइनली यहाँ से इसे अप्लाई करके सेव कर लेते हैं। एंड अब एक बार आपने कुछ ऐसा एडजस्टमेंट कर लिया फिर बार बार आपको एडजस्ट करने की जरूरत नहीं पड़ती। सिंपली अपने ऑडियो को पेस्ट करके फिर सेम ही चीजों को जस्ट अप्लाई करके सेव करना है। बट अभी भी थोड़ा काम रहता है, तभी जाके हमारा वॉइस कंप्लीट मोनेटाइजेशन के लिए रेडी होगा। तो उसके लिए वॉइस को ले चलते हैं कैपकट में। अब यहाँ से वॉइस के बीच में जितनी भी खाली स्पेसेस हैं उनको कट कर लेते हैं। तो कट करने के बाद यहाँ से रिकॉर्डिंग पे टाइप करके रिकॉर्डिंग को स्टार्ट कर लेते हैं। अब यहाँ पे विदाउट कुछ बोले जस्ट रिकॉर्डिंग को एंड तक कंटिन्यू रहने देते हैं ताकि थोड़ा बहुत नॉइस भी ऐड हो सके। बिकॉज एवरीवन नोज के AI वॉइस एकदम क्रिस्प एंड क्लियर रहते हैं, ना ही उनमें बैकग्राउंड नॉइस होता है ना कुछ और। सो दैट्स व्हाई मैं पर्सनली अपने AI वीडियोस में ऐसे नॉइस क्रिएट करता हूँ ताकि वॉइस थोड़ा रियलिस्टिक लगे। अब फाइनली से एक्सपोर्ट कर लेते हैं। अब हमारा मोनेटाइजेबल AI वॉइस रेडी है। तो अब बारी अपने स्क्रिप्ट के अकॉर्डिंग इमेजेस जनरेट करने की। अब पहले तो मैं इस वेबसाइट में अपने स्क्रिप्ट को पेस्ट करके डायरेक्ट वीडियो जनरेट किया करता था, बट अभी इसने पेड कर दिया है। तो चलिए फ्री इमेजेस के लिए लियोनार्डो AI या फिर मेरा पसंदीदा फ्री पिक से इमेजेस जनरेट कर लेते हैं। अब मैंने ChatGPT पे प्रॉम्प्ट पेस्ट किया कि मैं एक स्क्रिप्ट पेस्ट करूंगा और हर लाइन के अकॉर्डिंग मुझे प्रॉम्प्ट दे देना इमेजेस जनरेट करने के लिए। तो ChatGPT इज रेडी। अब मैं एक एक करके अपने स्क्रिप्ट में से हर फुल स्टॉप तक लाइंस कॉपी करके ChatGPT पे पेस्ट करता गया और वो मुझे प्रॉम्प्ट देता गया। अब मैंने फर्स्ट प्रॉम्प्ट को कॉपी करके लियोनार्डो AI में पेस्ट कर दिया, बट मुझे कुछ वैसा रिजल्ट नहीं मिला जैसा मैं चाहता हूँ। अब चलिए फ्री पिक पे भी ट्राई करते हैं क्योंकि मैं मोस्टली अपने सारे इमेजेस वही से जनरेट करता हूँ। तो इसका लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जैसे आप लिंक पे टैप करोगे लॉगिन करने के बाद आपके पास कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। आप यहाँ से स्टाइल पे आके 2D या 3D पिक्चर भी डाउनलोड कर सकते हैं एंड कलर पे आके कौन सी कलर का पिक्चर चाहिए वो भी सिलेक्ट कर सकते हैं। एंड यहाँ से साइज पे आके आप कोई सा भी साइज ले सकते हैं। तो मैं शॉर्ट्स के लिए 9:60 रेशियो सेलेक्ट कर लेता हूँ। देन फिर यहाँ पे स्क्रिप्ट को पेस्ट करके जनरेट पे क्लिक कर लेते हैं। यू कैन सी कि हमारा रियलिस्टिक HD AI इमेजेस रेडी है। एंड अब बारी है इन्हें एडिट करने की। तो सिंपली मैं कैपकट में थोड़ा जूम इन जूम आउट कर लेता हूँ ताकि पिक्चर्स में थोड़ा मूवमेंट पैदा हो। और इस पे एक अच्छा सा बैकग्राउंड म्यूजिक भी चढ़ा देता हूँ ताकि AI वॉइस थोड़ा रियलिस्टिक लगे। एंड कुछ इफेक्ट्स ऐड करने के बाद यहाँ से इसमें ऑटो कैप्शंस भी ऐड कर लेते हैं। अब फाइनली हमारा A to Z AI का बनाया हुआ कुछ ऐसा वीडियो बन के तैयार हो चुका है। In a small village, 2 brothers lived in stark contrast, one wealthy, the other struggling to feed his family. As Christmas approached, the younger brother felt despair, while the village celebrated joyfully. One evening, he encountered a wise old man who saw his sorrow. "Why so sad on this festival of lights?" the man asked. अब बारी है चैनल क्रिएट करने की, जो कि ऑब्वियसली ये तो सबको पता होगा। अगर नहीं पता तो कमेंट करें #चैनल क्रिएशन। मैं चैनल बनाने से लेकर फर्स्ट वीडियो को वायरल करने तक सब कुछ लाइव सिखा दूंगा। अब चैनल क्रिएट करने के बाद मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि फर्स्ट वीक तक आप कुछ भी ना डालें, जस्ट वीडियोस बनाते रहें एंड एक वीक कंप्लीट होने के बाद ही आप वीडियोस अपलोड करना स्टार्ट कर दें। तो चलिए अब स्टार्टिंग से देखते हैं कि मुझे कितने दिनों तक वीडियोस अपलोड करने के बाद ही जाकर सक्सेस मिला था। तो मेरे फर्स्ट शॉट पे स्टार्टिंग के 24 आवर्स में जस्ट एक व्यू आया था एंड मेरे सेकंड शॉट पे फर्स्ट 24 आवर्स में 610 व्यूज आए थे। सेम ही थर्ड शॉट पे पहले ही दिन 318 व्यूज आए थे। फोर्थ शॉट पे 5 व्यूज आए थे। फिफ्थ शॉट पे 445 व्यूज। सिक्स शॉट पे 13 व्यूज। सेवंथ शॉट पे 547 व्यूज। सेम ही एक पूरे महीने तक डेली वीडियोस अपलोड करने के बाद ही जाकर मेरे एक शॉट पे 11 के व्यूज आ गए थे। एंड दूसरे मंथ को मेरा एक वीडियो वायरल गया था जिसपे स्टार्टिंग के 24 आवर्स में 10 के व्यूज आए थे और अभी के टाइम पे इस पे 4 मिलियन प्लस व्यूज आए।
और सेम एक और शॉट भी वायरल गया था जिसने लिटरली सिस्टम यंग कर दिया, जिसपे फर्स्ट 24 आवर्स में 50 के प्लस व्यूज आए थे एंड अभी के टाइम पे उस पे 2 करोड़ के अराउंड व्यूज है। अब एरा मेरा चैनल जस्ट प्रूव करने के लिए शो कर रहा हूँ कि आप भी सेम ही चैनल स्टार्ट करके अच्छी खासी अर्निंग कर सकते हो। बट नाउ चलिए इसका नेम चेंज कर लेते हैं, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ कि मिक्स ऑडियंस आने की वजह से इसकी ग्रोथ पे कुछ इफेक्ट पड़े, तो सॉरी फॉर दैट। एंड आई नो कि मेरे इस वीडियो पे जितने भी व्यूज है उनके आधे लोग तो सेम ही चैनल क्रिएट करेंगे, मींस के इस नीच पे कंपटीशन बहुत ज्यादा बढ़ने वाला है। तो मैं रिकमेंड करूंगा कि आप इस वीडियो में बताए हुए सारे फार्मूला अप्लाई करें सिर्फ नीच के अलावा, क्योंकि जब सारे लोग सेम ही वीडियो बनाएंगे तो फिर ग्रो करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। बट टेंशन नॉट, आप इसके साथ साथ इंडिगो स्टोरीज को भी इंग्लिश में कन्वर्ट कर सकते हो, या फिर फैक्ट माइन या बाकी फैक्ट्स क्रिएटर्स या किसी भी नीच के वीडियोस को सेम इंग्लिश में कन्वर्ट करके अच्छे खासे अर्न कर सकते हो। एंड लास्ट एक बोनस टिप है आपके लिए, जिसकी वजह से मोस्टली मेरे सारे शॉर्ट्स वायरल गए हैं, एंड वो है टाइटल। मैंने जिस भी वीडियो का स्क्रिप्ट कॉपी की है सेम उसी वीडियो का मैंने टाइटल भी कॉपी किया है। अब कॉपी से मुराद सेम टू सेम कॉपी करके पेस्ट करना नहीं, बल्कि उसकी टाइटल को कॉपी करके मेटा ईए में पेस्ट करके ए वाला प्रॉम्प्ट डाल दिया है, मेक सिमिलर फ्रेज। तो ऐसे में बहुत सारे सिमिलर टाइटल दे देगा एंड मैं इनमें से कोई एक अटेंशन ग्रेविंग कॉपी करके अपने टाइटल पे पेस्ट करता हूँ। तो आप भी ट्राई कर सकते हो। अब चलते हैं गिव अवे की तरफ। तो मैं चैनल आप में से किसी एक को गिव अवे करने वाला हूँ, जिसपे सब्सक्राइबर्स काफी तेजी से इंक्रीज हो रहे हैं। अब आपको सिंपली जस्ट कमेंट करके अपना रीजन बताना है कि ये चैनल आपको चाहिए क्यों, एंड देन मैं आप में से किसी एक को गिव अवे करूंगा। नाउ ये सब तो सीख लिया। अब अगर अपने शॉर्ट्स को जस्ट 24 आवर्स में वायरल करना चाहते हो तो मेरे इस वीडियो पे क्लिक करें। मैंने इसमें लाइव प्रूफ के साथ जस्ट 24 आवर्स में अपने शॉर्ट्स को वायरल करके दिखाया है। जस्ट टैप नाउ। बाय।